चुनावों के बीच ममता को तगड़ा झटका। अपने ही गढ़ में घिर गई टीएमसी चीफ। बंगाल में एनएसजी कमांडो ने डाला डेरा। शाह ने निकाली ममता की हेकड़ी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी का गढ़ था, ममता के इस किले को अमित शाह के एक्शन ने ध्वस्त कर दिया। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन यहां भी उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। वहीं अब चुनाव आयोग के पास भी शिकायत लेकर ममता पहुंची हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने भी उन्हें तगड़ा झटका दिया है। यानी ममता बनर्जी के हाथों से पश्चिम बंगाल पूरी तरह से फिसल चुका है। अब बंगाल में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। लोग भी बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी का हिसाब हो चुका है। देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। 26 अप्रैल को संदेश खाली में सीबीआई ने अलग अलग जगहों पर देर रात तक छापेमारी की। संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले अबू तालेब के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान सीबीआई ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। अब इस मामले पर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को खत लिखा है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव के दिन संदेश खाली में छापेमारी की गई। इसके लिए पार्टी ने सीबीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का कहना है कि बंगाल को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। बयान में टीएमसी ने कहा कि छोटे छोटे कारणों से संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी टीम के पहुंचने को लेकर पार्टी ने चुनाव आयोग को यह पत्र लिखा है और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी का कहना है कि मतदान के दिन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक खाली स्थान पर बेईमानी से छापा मारा गया, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी की छवि को खराब किया जा सके। इस बीच टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी नेता यहां पर बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने संदेश खाली में हथियार मिलने पर सूबे की ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा, अपराधियों के बलबूते पर ममता बनर्जी की सरकार चलती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ममता सरकार पश्चिम बंगाल में खासतौर पर मुसलमानों को तरजीह देती है। वहीं बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने संदेश खाली मामले में सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि संदेश खाली में मिले हथियार विदेशी हैं, जिनका देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। अधिकारी ने पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख को आतंकवादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें सीएम बनने का हक नहीं है। अधिकारी ने सवाल किया कि ईडी, सीबीआई, एनएसजी, एनआईए के बाद आगे क्या? शुभेंदु अधिकारी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, संदेश खाली में पाए गए सभी हथियार विदेशी हैं। आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल भयानक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। इन सभी हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों द्वारा किया जाता है। मैं तृणमूल कांग्रेस को आतंकवादी संगठन घोषित करने और ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं। तो बीजेपी के इन आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि कुछ बरामद हुआ है या नहीं। सीबीआई जो कह रही है, हमें उस पर संदेह है। मामले की उचित जांच होनी चाहिए। भाजपा हमें बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। ये चुनाव के दौरान हमें बदनाम करने की भाजपा की चाल हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि हथियारों का जखीरा और कुछ नहीं बल्कि आतंकवादी कृत्य है, जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में छापेमारी के दौरान सीबीआई ने संदेश खाली में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री के रूप में ममता बनर्जी को यह बताना चाहिए कि राज्य में अवैध हथियारों का इतना बड़ा भंडार क्यों है। आपको बता दें कि अबू तालेब के ठिकानों से सीबीआई की छापेमारी में 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 पुलिस की कॉल्ट रिवॉल्वर बरामद हुई है। इसके अलावा 348 कारतूस और कई विदेशी बम भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई को शक है कि अबू तालेब के घर से जो भी हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है, वो पहले शाहजहां शेख के घर पर छिपाकर रखा गया था, लेकिन शाहजहां शेख पर ईडी का शिकंजा कसने के बीच यह हथियार शाहजहां के घर से शिफ्ट करके उसके करीबी अबू तालेब के घर पर शिफ्ट कर दिए गए। वहीं बंगाल में सीबीआई जांच पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। यहां पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। इधर सीबीआई जांच का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को इसमें चुनौती दी गई है, जिस पर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य ने भी इस मामले में टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राज्य में राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुली छूट मिल गई है। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। सीबीआई ने इस छापेमारी में ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद किए। पैरामिलिट्री फोर्सेस की कड़ी सुरक्षा में सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर रेड करने पहुंची थी और सीबीआई ने अभी तक संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में स्थानीय तृणमूल नेता शाहजहां शेख, जो संदेशखाली का हत्यारा है, उसके इशारे पर उकसाई गई भीड़ ने ईडी की टीम पर 5 जनवरी पर हमला किया था और इसी सिलसिले में कई जगह पर तलाशी ली गई और इसी दौरान यहां पर एक घर से विदेशी निर्मित पिस्टल और गोला बारूद सहित काफी सारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की एक टीम जो थी एक बम निरोधक टीम संदेशखाली के अगरहाटी गांव पहुंची। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें संदेशखाली में जमीन कब्जा करने और यौन उत्पीड़न, जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था, उन आरोपों के संबंध में सीबीआई को जांच का निर्देश दिया गया था और इस मामले की सुनवाई जो है वो देश की सर्वोच्च अदालत 29 अप्रैल को करने वाली है। आपको बता दें कि संदेशखाली हिंसा में केंद्रीय जांच एजेंसी ब्यूरो यानी सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जहां इन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। अदालत ने सीबीआई को आरोपों की जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी को यहां पर भीड़ ने हमला किया था और वो कथित राशन घोटाले के मामले में तृणमूल कांग्रेस के उस वक्त के नेता शाहजहां शेख के घर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए थे, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को लोकसभा सचिवालय और यहां पर संसद के निचले सदन की विशेष अधिकार समिति द्वारा तलब किए जाने के खिलाफ अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त भी दिया था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस टीएमसी का सफाया, दूसरे में भी यही हाल। बंगाल में गरजे मोदी, तृणमूल कांग्रेस का शासन घोटालों का शासन, टीएमसी ने महिलाओं से किया विश्वासघात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को बंगाल के 3 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित कर ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता केंद्र का धन लूट रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक दूसरे से यहां पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो गया है, दूसरे चरण में भी उनका यही हाल होगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज देश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। अब तक की जो खबरें आ रही हैं, सुबह से ही लोग जोश और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। जो लोग मतदान के लिए उत्साह से निकले हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई है, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास पर रोक लगा दी। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए, लेकिन टीएमसी सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहाँ की सरकार को जो पैसा भेजता हूँ, वो टीएमसी के नेता, मंत्री और तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के शासन को घोटालों का शासन बताया। बंगाल में लोगों को हर चीज के लिए कट मनी देना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम घोटाले टीएमसी करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा, मां माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेशखाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए हैं और टीएमसी सरकार आखिर
तक यहाँ पर मुख्य आरोपी को बचाते रहे। इन आरोपों के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का वर्डिक्ट देता है या ममता सरकार को लेकर क्या रुख रहता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।